में जेलेंस्की के आगे छोटा साबित हुआ है। यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने दुनिया से अपील करते हुए कहा है कि आज मारियोपोल को सहायता की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर, मारियोपोल के लोगों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। यूक्रेन का मारियोपोल शहर भीषण रूसी हमला झेल रहा है और शहर पर रूस लगातार बमबारी कर रहा है। बड़ी खबर, इस वक्त जेलेंस्की का जाल किस तरह से आगे बढ़ता हुआ, लेकिन कीव पर कब्जे की कोशिश नाकाम हो रही है रूस की। और यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने दुनिया से अपील करते हुए कहा है कि आज मारियोपोल को सहायता की जरूरत है। मारियोपोल के लोगों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। यूक्रेन का मारियोपोल शहर भीषण रूसी हमला झेल रहा है। Маріуполь – це місто, яке не скорилося Росії в 2014 році, яке 8 років було символом українського Донбасу, світлого, прекрасного українського Донбасу на противагу російському Мордору. बेलारूस के अंदर से भी यूक्रेन के पक्ष में आवाज उठ रही है। एक बेलारूस बटालियन ने यूक्रेनी सैनिकों के पक्ष में लड़ने की हुंकार भरी है और कहा है कि वो रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए मारियोपोल जाएगा और दावा किया है कि कई बेलारूस नागरिक यूक्रेन की रक्षा में शामिल हो रहे हैं। वो बेलारूस जिसको ये कहा जाता है कि वो पूरी तरह से रूस से ओतप्रोत है, उसकी विचारधारा से सहमति रखता है, लेकिन बेलारूस के अंदर से भी यूक्रेन के पक्ष में आवाज उठ रही है। एक बेलारूस बटालियन ने यूक्रेनी सैनिकों के पक्ष में लड़ने की हुंकार भरी और दावा किया है कि रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए मारियोपोल जाएंगे। और दावा यह भी है कि कई बेलारूस नागरिक यूक्रेन की रक्षा में शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध पर, यह अब तक की सबसे बड़ी खबर। रूसी जानकारी आ रही है कि रूसी सेना का कड़ा जवाब हुआ है यूक्रेन की सेना पर। खार्किव में कई रूसी टैंक तबाह हुए हैं और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, महायुद्ध से संबंधित 23वां दिन और रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी खबर। यूक्रेन का रूसी सेना को कड़ा जवाब, खार्किव में कई रूसी टैंक तबाह, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है। यूक्रेन की सेना भी रूस को कड़ा जवाब दे रही है। खार्किव में कई रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन के सैनिक ये भी दावा कर रहे हैं कि वो पहले दिन से ही युद्ध जीत चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 23वां दिन है। रूस के कीव पर लगातार हमले तेज हो रहे हैं। कीव से पहले की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। कीव के एक जिले में हमले के बाद एक इलाके में आग लग गई, जिसके बाद आसमान में काला धुआं छा गया। तो यूक्रेन कीव की तस्वीरें, जहां ये जानकारी मिल रही है कि कीव से हमले की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। कीव के एक जिले में हमले के बाद एक इलाके में आग लग गई है और आसमान में काला धुआं छाने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल आज रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का 23वां दिन है। रूस के कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। कीव से अब हमले के दरमियान ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक हिस्से में एक इलाके में भीषण आग लगी है और इसके बाद आसमान में काला धुआं छा गया है। यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो खार्किव का बताया गया है, जहां पर यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के सैनिकों पर हमला किया है और रूसी पोस्ट को तबाह कर दिया है। हमले के बाद रूसी पोस्ट में आग लग गई। तो एक बार फिर से आपको बताएं कि यूक्रेन की सेना की ओर से ये वीडियो जारी हुआ है। ये वीडियो खार्किव का बताया जा रहा है, जहां पर यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के सैनिकों पर हमला किया, रूसी पोस्ट को तबाह कर दिया है। हमले के बाद रूसी पोस्ट में आग लग गई है। जैविक हथियारों से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आ रही है। रूस ने अमेरिका से यूक्रेन के सैन्य जैविक प्रयोगशालाओं की जानकारी मांगी और कहा है कि अमेरिका को यह खुलासा करना चाहिए। जैविक हथियारों पर रूस का बयान, जैविक हथियार जिसमें कहा जा रहा था कि अब जो युद्ध है वो जैविक होने जा रहा है, यानी रासायनिक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं रूस और यूक्रेन। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस ने अमेरिका से यूक्रेन के सैन्य जैविक प्रयोगशालाओं की जानकारी मांगी है और कहा है कि अमेरिका को यह खुलासा करना चाहिए। रूस पर यूक्रेन का हमला तेज है। 23वां दिन है इसका। रूस लगातार हमले तेज करता जा रहा है। युद्ध रोकने की तमाम कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन रूसी सैनिक यूक्रेन पर बर्बादी की बमबारी करते जा रहे हैं। कीव की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है,
जहां हमले के बाद एक इलाके में पूरी तरह से जलकर राख होने की तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन की सेना भी रूसी सैनिकों पर वार कर रही है। खार्किव से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां पर यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के सैनिकों पर हमला किया है और सभी जो रूसी पोस्ट हैं उन्हें तबाह किया है। वहीं रूसी सेना यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। मारिउपोल में भी रूस ने स्कूल और थिएटर पर बम बरसाए हैं और इन सबके बीच रूस को यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में चेचन लड़ाकों का साथ मिला है। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कब खत्म होगी ये जंग जिसका कोई इस वक्त नामो निशान नहीं है। कीव पर हमले तेज हुए हैं। रूसी पोस्ट को तबाह करने की तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ ही मारिउपोल में बमबारी की तस्वीरें हैं। चेचन लड़ाकों का किस तरह से पूरा संगठन है जो वो दिख रहा है आपको। चेचन लड़ाकों का साथ मिल रहा है रूस का अटैक और इस बीच लगातार जो मामला है वो बिगड़ता ही जा रहा है। खास तौर पर यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। कीव का किला अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है। दरअसल यूक्रेन की फौज ने कीव की ऐसी मोर्चाबंदी की है जिससे भेद कर पाना रूसी सेना के लिए मुश्किल होता जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूसी सेना कीव में घुस भी गई तो उसके लिए कीव पर कब्जा रख पाना नामुमकिन हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कीव के नीचे बना एक पाताल लोक। और अगर रूसी सेना इस पाताल लोक में उतरी तो इस भूल भुलैया में गायब हो सकती है। आखिर क्या है कीव शहर के नीचे के इस पाताल लोक का राज, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। तबाही का 22वां दिन। पचास घंटे से कीव पर प्रहार। फिर भी कीव पर कब्जे में रूस नाकाम। नहीं टूट रहा कीव का किला। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जंग के ऐलान के साथ ही रूसी फौज पहले ही दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार थी। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भी व्लादिमीर पुतिन का कीव पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। कीव पर रूसी फौज हर रोज कहर बरपा रही है, जिसका अंजाम ये हुआ कि एक हंसता खेलता खिलखिलाता शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूसी फौज की दिन रात हो रही बमबारी में लोगों के आशियाने पल भर में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती नजर आ रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यकीन न हो तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डालिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन के शहरों और लोगों का आखिर क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा, शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ दी मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही अब यहाँ सुनाई दे रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं है कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देते तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी कीव को बचाने की जंग लगातार जारी है और उनकी इस जंग में यूक्रेन की सेना के फौजियों के साथ साथ कीव के आम नागरिक भी अब शामिल हो चुके हैं। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उसमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग पर नजर रखने वाले रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग आसान नहीं है। कॉमन सेंस तो ये कहता है कि जितना जल्दी से जल्दी वो जितना हिस्सा काबिज कर सके अपना वही कर पाते, ताकि एक निगोशिएटिंग एडवांटेज उनके पास रहता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन जो है पूरी तरह उसको बम्बार्ड नहीं करना चाहते। कीव के साथ उनका इमोशनल रिश्ता है, तो कीव को सराउंड करके धीरे धीरे वहाँ पर उसको इस सिचुएशन में लाया जाए कि कीव सरेंडर कर दे। और उन्होंने कहा भी था कि कीव के लोगों को मेरे कोई सिविलियंस के साथ उनको मारा ना जाए ये, और उनके साथ में कोई बदसलूकी ना की जाए। और उन्होंने कहा कि अब जल्दी छोड़ दीजिए यहाँ से, ताकि हमारी फौजें उसको कब्जे में कर लें। आइए अब आपको कीव शहर से